ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। भक्तों, अब माँ भगवती, श्री गणेश भगवान, भगवान भोलेनाथ, हनुमंतलाल सभी का ध्यान करते हुए परम पावन कथा शिवपुराण को सुनेंगे। आइए कथा की तरफ बढ़ने से पहले भगवान शिव के नामों को गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तों, ब्रह्मा जी बोले अपने पुत्र नारद जी से कि जब मैं सृष्टि का निर्माण करने लगा तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, कल्प आदि से युगों और कालों की रचना मैंने कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने ये सब बना दिए। और भी ब्रह्मा जी कहते हैं हमने कई पदार्थ बनाए हैं।
उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का भी मैंने निर्माण किया। उत्पत्ति का मतलब जो पैदा हुई है और विनाश का मतलब जिसका अंत हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं इस सृष्टि के निर्माण में हमने ऐसी भी चीज़ें बनाई, परंतु मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। इतना बनाने के बाद भी मेरे मन में संतोष ही नहीं हुआ, तो उस समय मैंने अम्बा सहित भगवान शिव जी का ध्यान किया है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से तब मैंने शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की भी रचना की। अपने नेत्रों से, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अपने नेत्रों से मैंने मरीचि ऋषि को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा जी के नेत्रों से मरीचि ऋषि जी का जन्म हुआ और हृदय से भृगु को जन्म दिया, सिर से अंगिरा ऋषि को जन्म दिया और कान से किसको जन्म दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि मैंने मुनि श्रेष्ठ पुलह को जन्म दिया। उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को और दोनों कानों से अत्रि मुनि को, प्राण से दक्ष को और गोद से नारद जी तुमको जन्म दिया हमने। अब छाया से कदर मुनि को उत्पन्न किया और इस प्रकार से हे मुनि श्रेष्ठ, इस तरह साधनों की रचना करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को धन्य माना। मेरे संकल्प से उत्पन्न धर्म, मेरी आज्ञा से धर्म ने मानव का रूप धारण कर लिया और उसके बाद में ये जो है साधन में लग गए। इसके उपरांत मैंने अपने शरीर के विभिन्न अंगों से अनेकों देवताओं का भी निर्माण किया, अनेकों देवताओं को भी बनाया और इस प्रकार से कहते हैं और असुरों की भी रचना किया। देखिए, देवता और असुर दोनों ही बनाए गए। भगवान की सृष्टि कितनी विलक्षण है कि दिन बनाया तो रात बनाया, अंधेर पक्ष बनाया तो शुक्ल पक्ष बनाया, चंद्रमा को घटने वाला घटाने वाला जो है वो अंधेर पक्ष, और जब चंद्रमा बढ़ना जब से शुरू हो जाता है तो शुक्ल पक्ष। पाप है तो पुण्य है, गरीबी है तो अमीरी है, हर चीज़ का जो है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब मैंने क्या किया कि मैंने भगवान शिव की प्रेरणा से अपने शरीर के 2 भाग कर दिए और 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। ब्रह्मा जी 2 रूप वाले हो गए। कैसे? अनेक पुत्रों की रचना करके जब उन्हें विभिन्न शरीर प्रदान करवा दिए तो इस प्रकार से कहते मैं 2 भाग में हो गया। अभी नारी पुरुष कुछ नहीं है धरती पर, केवल ब्रह्मा जी हैं। देवताओं को बनाया, पहाड़ों को बनाया, वृक्षों को बनाया, लेकिन नारी पुरुष अभी नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी, ये ध्यान देने वाली सृष्टि वाली बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने अपने शरीर के 2 भाग कर लिए। एक आधे भाग से मैं पुरुष बन गया और आधे से मैंने नारी को प्रकट कर दिया। और इस प्रकार से जो पुरुष बना मेरे आधे भाग से, वो जो है स्वयंभू मनु कहलाए, और जो आधे भाग से नारी प्रकट हुई, इस प्रकार से वो कहते हैं कि उसका नाम शतरूपा पड़ा, जो परम योगिनी तपस्वी नारी बनी। मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और इस प्रकार से सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने शतरूपा से, मनु द्वारा शतरूपा से प्रियव्रत उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां भी हुई। ये शुरुआत है यहाँ से सृष्टि की। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आकुति का रुचि मुनि से विवाह हो गया, देवहूति का कदर मुनि से विवाह हो गया और प्रसूति का जो है विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में कर दिया गया। और इन्हीं तीनों कन्याओं के साथ जो है से सारा ये संसार व्याप्त हो गया है।
रुचि और आकृति के वैवाहिक बंधन संबंध में यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुए। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। हे मुने, कदर्म और देवहूति के द्वारा इस प्रकार से सृष्टि आगे चली है। और इस प्रकार से दक्ष और प्रजापति, दक्ष और प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। इनका भी एक से एक महान मुनियों के साथ जो है विवाह हुआ। और इस प्रकार से कहते हैं अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से बहुत से प्राणी श्रेष्ठ मुनियों के रूप में उत्पन्न हुए। और इस प्रकार से कहते हैं कि आज भगवान शंकर जी कहते हैं शिव जी की आज्ञा से मैंने सृष्टि का विस्तार किया। और तब जो है राजा दक्ष के घर में माँ भगवती ने अवतार लिया। माँ भगवती प्रकट हुई हैं। उनके अनेकों नाम हुए हैं, अंबिका, माँ भवानी, जगदम्बा। इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार होने लगा। हे नारद, मैंने तो तुम्हें सृष्टि के विस्तार की कथा सुनाई है। अब हम आपको ऐसी कथा बताने जा रहे हैं कि भगवान शिव जी की पूजा करके कैसे एक से एक बड़े से बड़ा पापी भी उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हे मुनियों, आज मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कब हुई और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं? कृपा करके मुझे ये भी प्रसंग बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के बारे में बताता हूँ। कापिल्य नामक नगर में यज्ञ दत्त नाम दीक्षित नामक एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े प्रसिद्ध थे, बड़े विद्या के पारंगत विद्वान थे। और उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्ष का पुत्र था और वो उसका यज्ञोपवीत हो गया था। वो भी बहुत विद्याएं जानता था, परंतु विद्या जानना ही सब कुछ नहीं है, आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। वो विद्या तो जानता था, लेकिन वो दुराचारी हो गया, जुआरी हो गया। माताएं तरसती हैं मेरे पुत्र नहीं हैं, लेकिन पुत्र के लिए कितने पूजा करती रहती हैं, फल फूल बेल पत्र चढ़ा करके, नारियल चढ़ा करके। लेकिन अगर सुपुत्र मिल गया तो जीवन सुधर गया, और अगर कुपुत्र मिल गया तो जीवन नरक बन गया। वही माताएं कहती हैं, हे प्रभु, इससे अच्छा तो ना देते, कम से कम सुखी तो रहते। तो आज वही हाल हुआ है ब्राह्मण के घर पर। जो पुत्र आया है जिसका नाम गुणनिधि है, वो जुआ खेलता रहता था और घर के सारे धन ले जा करके जो है जुआ में खेल करके आता तो माता से फिर मांगता, माँ जो धन घर में रखा है मुझे ला करके दो। माता जो है वो निकाल करके पैसे देती रहती थी। इस प्रकार से कहने लगी एक दिन कि हे पुत्र, तुम्हारी ये बुरी आदत जुआ खेलने वाली तुम्हारे पिताजी को पता चल जाएगा तो इस प्रकार से हमें भी मार करके घर से निकाल देंगे और तुम्हें भी निकाल देंगे। इस प्रकार से गुणनिधि पर माँ को समझाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, गुणनिधि ने अपने जो है पिता की अंगूठी घर में रखी थी और बताया ही नहीं, देखा था, वो अंगूठी ही चुरा करके लेके चला गया। और संजोग से क्या हुआ, जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी, जहाँ पर जुआ खेलने गया अंगूठी ही हार आया वहाँ जुए में। एक दिन पंडित जी गए वहीं घूमते घूमते पूजा करवाने, तो अपने हाथ की अंगूठी जब उनके हाथ में देखा उधर तो कहने लगे ये अंगूठी तो हमारी है। तो जुआरी ने कहा, नहीं पंडित जी, ये आपकी अंगूठी नहीं है, ये अंगूठी तो हमने जुआ में जीता है। तो इस प्रकार से पंडित जी ने सोचा मैं अपने घर की अंगूठी चल करके देखता हूँ है कि नहीं। जब पंडित जी घर लौट करके आए और पंडितानी से पूछे कि ये बताओ कि मेरी अंगूठी कहाँ रखी है, तो पंडितानी ने फिर झूठ बोल दिया कि वो घर पर ही रखी होगी। और इस प्रकार से जब घर पर नहीं मिली तो पंडित जी को क्रोध आया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुनो, तुमने आज झूठ बोला है,
कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तो उन्होंने कहा पुत्र तो यहीं कहीं गया होगा। इस प्रकार से उनको क्रोध आया और ऐसा कह करके उन्होंने जो है क्या किया कि उस पुत्र को ही घर से निकाल दिया, और बाहर जब निकाल दिया तो वो वन वन में भटकने लगा। इस प्रकार से कहते हैं कि जब वन वन भटकने लगा गुणनिधि, तो कहते हैं कि एक मंदिर में पहुंच गया, और एक मंदिर में भगवान शंकर जी की कथा चल रही थी। बड़ी परम पावन कथा, शिव पुराण कथा चल रही थी, और मंदिर में बैठा, उसको 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला था। अब भगवान शिव जी के मंदिर में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फल प्रसाद नैवेद्य दूध दही सब चढ़ा था। अब उसको तो लालच आवे मन में कि क्या करूं, मुझे जल्दी खाने को मिल जाए, लेकिन वो क्या करता, सबके रहते हुए उसने नहीं उठा पाया, और इस प्रकार से उसने क्या किया, रात के अंधेरे में मंदिर में छिप गया, और सारे भक्त अपने घर चले गए। जब सारे भक्त अपने घर चले गए तो अंधेरे में उसको कुछ दिखाई ना देता कि अब मैं प्रसाद फल उठाऊं कैसे। तो उसने क्या किया कि अपनी कमीज यानी कुर्ता जो शर्ट डाल रखी थी उसी को निकाला, और उसी को फाड़ करके बत्ती बनाया, और बत्ती बना करके भगवान शंकर के सामने जला करके प्रसाद उठाने लगा कि चलो मिल गया प्रसाद, जो है मिल गया, अब तो हम खाएंगे। लेकिन उसको प्रसाद से क्या मतलब, उसको तो पेट भरना था। जब ले करके प्रसाद वो भागने लगा तो मंदिर के जो पुजारी लोग थे उसके पैरों की धमक से उनको पता लग गया कि ये तो चोर आया है, मंदिर में प्रसाद चुरा कर सामान लेकर के भाग रहा है। नगर के लोगों ने जब उसे पकड़ा तो खूब मारा पीटा, और उसको इतनी मार पड़ी कि वो सहन ना कर सका और उसके प्राणांत हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। उसके कुकर्मों के कारण, जो उसने कुकर्म किए थे, यमदूत पकड़ करके बांध करके ले जा रहे थे। जब यमदूत ले करके नरक को जाने लगे तो उसी समय भगवान शंकर के गण भी वहाँ पर आ गए। देखिए कितने दयालु है मेरे प्रभु भगवान भोलेनाथ। भगवान शंकर जी के जब पार्षद वहाँ पर आए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया, और इस प्रकार से शिव गणों को नमस्कार किया जो है यमदूतों ने, और इस प्रकार से कहने लगे ये तो पापी है, ये तो अपने पिता का भी शत्रु है, और इसने शिव जी के भोग को भी चुराया है, और आप इस प्रकार से इसे क्यों शिवलोक को लेकर के जाते हो? इसने कौन सा पुण्य कर्म किया है? इसने तो सारे जीवन पाप ही किया है, जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले इसने रात्रि में इस प्रकार से शिव जी के गण कहने लगे नहीं, इसने सारे जीवन पाप किया है, लेकिन अंत समय में भगवान शिव जी के मंदिर में इसने जाकर के दीपदान किया है, अपनी कमीज को ही जला करके किया है, लेकिन भगवान शिव की आरती उतारा है इसने, इसलिए जो है भगवान शंकर जी ने इसे अपने शिवलोक को बुलाया है। मेरे भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं कि वो तो प्रसाद के लिए उसने उजाला किया था, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इसको अपने लोक में बुलाना है। इस प्रकार से उसको लेकर के कहते हैं इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठ करके शिव गणों को सुना है, शिव की भक्ति सुना है, चाहे एक बार ही कथा सुन लिया है, लेकिन इसके कानों में कथा तो पड़ी है, चाहे प्रसाद के लालच ही मंदिर में गया था, लेकिन ये कथा सुन करके आया है, इसलिए ये नरक को नहीं जाएगा। इतने दिनों तक भूख सहकर इसने व्रत कर लिया, जो घर से निकाला गया था 11 दिन तो इसका व्रत वैसे ही हो गया, बिना कुछ खाए पिए रह गया था, और अंतिम दिन जाकर के मंदिर में भगवान शिव की कथा को सुना था। इसलिए हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, और भगवान शंकर जी के गण उसे लेकर के शिवलोक को जब गए तो यमराज के दूतों ने जा करके यमराज से बताया कि देखो हम उस पापी को ला रहे थे गुणनिधि को, लेकिन शिव जी के गण नहीं लाने दिए, वो रास्ते में ही लेकर के शिवलोक को चले गए। तो इस प्रकार से गुणनिधि ने भगवान शिव के सामने जा करके जब वो पापी महापापी
पापी गुणनिधि भगवान शंकर जी के पास पहुंचा, माँ भगवती को देखा तो उनकी श्री चरणों में लेट गया और साष्टांग दंडवत करने लगा, रोने लगा। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे दया निधान, आपके श्री चरणों की मैं वंदना करता हूँ कि आपने तो हमें अपना लोक प्रदान कर दिया है। और इसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन भगवान शंकर जी के शिवलोक में रहा। उसके बाद भगवान शंकर जी ने गुणनिधि को फिर से जन्म दिया। कहाँ पर? गुणनिधि को कलिंग देश के राजा अरिदमन के पुत्र के रूप में जो है इस प्रकार से ये विख्यात होता है। हे नारद जी, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। जो कोई भक्तजन पापी गुणनिधि की कथा को सुनते हैं या चरित्र को जो है ध्यान करते हैं, उनकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। ये कथा जीवन को सुख प्रदान करने वाली है, आनंद को देने वाली है और शांति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से कहते हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा जी, हमें ये भी बताओ कि जिस प्रकार से गुणनिधि जैसे महापापी मनुष्य भी भगवान शिव जी के द्वारा कुबेर पद को कैसे प्राप्त कर लिए, हमने ये भी सुना है, तो ये कथा भी तो हमें बताइए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शिवलोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग उमा महेश्वर का सेवन करके वो अगले जन्म में कलिंग देश के राजा अरिदमन के पुत्र के रूप में जन्म हुआ। और अरिदमन जो बालक है वो भगवान शंकर की अनन्य भक्ति करने लगा। देखो, इस जन्म में वो भगवान शंकर जी की भक्ति कर रहा है। इस प्रकार से भगवान शंकर की भक्ति में लगा हुआ, युवा होने पर उसके पिता अरिदमन की मृत्यु हो जाने के पश्चात वो भगवान शंकर की कृपा से वो राजगद्दी पर बैठ गया। वही पापी अगले जन्म वाला आज देखो राजा बन करके राजगद्दी पर बैठा है। तो जो भगवान शंकर की पूजा करेंगे उनके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी, धन की कमी नहीं होगी, ऐश्वर्य सुख शांति सब मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार से उसने आदेश कर दिया कि जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में भगवान शंकर जी की पूजा होनी चाहिए, दीपदान होना चाहिए। और इस प्रकार से अपने नगर के पास जितने शिवालय थे सभी में दीपदान करवाना शुरू कर दिया। और इस तरह से उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप दीपों की प्रभा के आश्रय से मृत्यु के उपरांत अलकापुरी के स्वामी बने। बोले शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शिव जी का पूजन और उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुणनिधि ने जो पूर्ण धर्मी था भगवान शिव की कृपा पा करके दिक्पाल पद पा लिया। और नारद जी, बहुत पहले की बात है, मैं तुम्हें ये भी कथा बताता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। और विश्रवा के पुत्र कौन हुए? कुबेर जी हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया और इस प्रकार से उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया है। मेघवाहन कल्प के आरंभ में होने पर कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और वहाँ पर जाकर के भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए और जाकर के शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। उत्तम पुरुष सूक्ति के द्वारा भगवान शिव का पूजन करने लगे। 10,000 वर्ष तक जो है भगवान शंकर जी की तपस्या जाकर के किया है। इसके पश्चात वहाँ पर भगवान शिव और माँ भगवती उमा ने उनको दर्शन दिया है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब जो है माँ भगवती उमा और भगवान शंकर जी उनको दिखाई दिए तो उनका तेज वो सहन न कर पाया। और इस प्रकार से कहते हैं कि उसकी आंखें चौंधिया गईं कि ये कौन आ गए हैं। तत्काल उसने क्या किया कि अपने दोनों नेत्रों को ही बंद कर लिया। और उसके बाद जब नेत्र उसने बंद कर लिया तो भगवान शिव जी बोले, भगवान शिव जी बोले, भगवान आज मेरे नेत्र में वो शक्ति दीजिए। वो भक्त बोल रहा है कि प्रभु मेरे नेत्रों में वो शक्ति है ही नहीं कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। पहले मुझे तो शक्ति प्रदान कराओ कि मैं नेत्र खोल करके आपका दर्शन कर सकूं।
तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी क्या कहने लगे कि उन्होंने ऐसी शक्ति प्रदान कर दिया कि आज ये सुन करके कुबेर की बात भगवान शिव ने अपनी हथेली कुबेर को स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श करवाया तो उसको ऐसी शक्ति मिल गई कि आंखें फाड़ फाड़ करके वो देखने लगा। और किसकी ओर देखने लगा? माँ भगवती उमा की ओर देखने लगा। अब माँ भगवती उमा जो हैं उनको ऐसा लगा कि क्या बात है कि ये मुझे ही घूर घूर कर देख रहा है। माँ भगवती उमा को क्रोध आया, उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया उसको कि जाओ तुम्हारी बाईं आँख फूट जाएगी। अब उसी समय उसकी बाईं आँख फूट गई। अब तो वो रोने लगा कि हे माँ भगवती, मैं तो आपका दर्शन कर रहा था। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी ने कहा देवी ये क्या कर दिया? अरे ये तो आपका ही पुत्र है और अब आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए आपका दर्शन कर रहा था। तो इस प्रकार से वो कहने लगा हे माता, मैं इसलिए देख रहा था कि कौन सा ऐसा पुण्य आपने किया है कि सदा सदा भगवान शिव जी के साथ रहती हैं आप, यही दर्शन मैं कर रहा था। तो इस प्रकार से माँ भगवती प्रसन्न हो गई और माँ भगवती ने कहा आप मेरे पुत्र के समान रहोगे और आज मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि आज से धन के खजाने के मालिक आप रहोगे, आप कुबेर पद को प्राप्त करोगे। तभी से उस पापी को देखो यहाँ पर कुबेर बना दिया है भगवान शंकर और माँ पार्वती ने। तो इस प्रकार से जो भी भगवान शंकर जी की भक्ति करेंगे, भगवान शिव जी को जल चढ़ाएंगे, भगवान शिव जी की कथा को सुनेंगे तो उन्हें निश्चय ही भक्ति प्राप्त होगी, निश्चय ही धन प्राप्त होगा, कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार से हम तो यही प्रार्थना करेंगे माँ भगवती भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में बैठ करके कि आपके जीवन में भी सदा खुशियाँ रहे, सारे संसार में जो है खुशी रहे, शांति व्याप्त रहे और सबके जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे। भगवान शिव जी की कृपा सभी पर बनी रहे। परम पावन महीना श्रावण मास चल रहा है, आज श्रावण का पहला सोमवार है और इस प्रकार से आप बड़े भाग्यशाली हो कि माँ भगवती भगवान भोलेनाथ के पास बैठ करके शिव महापुराण कथा को सुन रहे हैं। और अब आरती की ओर चलेंगे, उससे पहले भगवान शिव जी के नाम को गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे
तिलक सुगंधा भोले शुभकारी ओम हरे हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे शिव बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे महादेव कर केड़ी चकमंडल चाक्र त्रिशूल धरता शिव चाक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानतया विवेका शिव जानतया विवेका प्रणवाक्षर के माते ओम अक्षर के माते ये तीनों एका ओम हरे हरे महादेव काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी और शिवानंद ब्रह्मचारी नेता उठा भोग लगावत शंकर जी का दर्शन पावत महिमायति भारी ओम हरे हरे महादेव त्रिगुणमय शंकर जी की यार जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन रटत हरे स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हरे हरे महादेव जय शिव ओंकार हो शिव टीका प्यारा हो शिव मोरी जटा वाला हो शिव प्रेम रगछाला हो शिव पीते भंग प्याला हो शिव लक्ष्मी रमण वाला हो शिव ऊपर जलधारा भोले भोलेनाथ महादेव भोले भोलेनाथ सदा शिव हरे धांगे धारा ओम हरे हरे महादेव बोले शंकर भगवान की जय कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान राम सुनो वीर हनुमान अपने आसन जाइयो पवन पुत्र बलवान सियापति राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम करुण कल्याण जय जय राम जप तेरा नाम जय जय राम सुबह शाम जय जय राम बोले शंकर भगवान की जय। आज श्रावण का पहला सोमवार और आज 11:15 बजे मंदिर में शिव जी का रुद्राभिषेक कार्यक्रम रखा गया है। 11:15 बजे से प्रारंभ होगा और अगर शिव जी का पाठ सुनने को भी मिल जाए तो भी परम शांति प्राप्त होती है। घर में कभी वास्तु दोष नहीं रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी, मन शांत रहेगा, सभी प्रकार की कृपा रहेगी। 11:15 से प्रारंभ होगा। बोले शंकर भगवान की जय। खुले